be strong. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका वेलकम करता हूँ डिज़ाइन विद अली के अंदर। तो आप सबको पता होगा कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोगों ने फ़ोटोशॉप का जो कोर्स था उसका आगाज़ किया था और हमारी कम से कम 6-7 क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो उस जो फ़ोटोशॉप की प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज की जो क्लास है हमारी वो उसी क्लासेस से लिंक आज की क्लास है। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने बैकग्राउंड से रिमूव किए थे इमेजेस के, और आज की क्लास के अंदर मैं कुछ इमेजेस और हैं जिनके हम बैकग्राउंड वगैरह जो है वो रिमूव करना मैं आपको सिखाऊंगा। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने टूल्स, एक स्पेसिफ़िक टूल से बैकग्राउंड रिमूव किया था। अब हम देखेंगे कि इमेज के अकॉर्डिंग कौन सा टूल यूज़ किया जाए जिससे हम इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़ोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हैं जो मैं फ़ोटोशॉप के अंदर लेकर आ जाऊँगा। यहाँ पर देखेंगे कि मैं फ़ोटोशॉप के अंदर एक ये वाली इमेज जो है वो खूबसूरत सी लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अभी ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, फ़ोटोशॉप के अंदर अपडेट आई हुई थी कि देखें अभी भी लिखा हुआ आ रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट इस पर राइट क्लिक करके इसको कर देना है रास्टराइज लेयर। इससे ये होगा कि आप इस इमेज को एडिट कर सकते हैं। अब देखें इस इमेज को हम एडिट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखें हमारे पास ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ इसके साथ तो नहीं कर सकता। देखें अगर मैं इसको रिमूव करूँगा तो एरर आ जाएगा। अब हम इसको एडिट नहीं कर सकते। कंट्रोल डी करेंगे, इसको मैं यहाँ से जाके सबसे पहले रास्टराइज करूँगा ताकि हम इसको इसके अंदर जो है वो चेंजेस जो है वो कर सकें। अब चेंजेस कर सकें वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस इमेज के अंदर करना क्या है। अब देखें ये एक हमारे पास इमेज है जिसका हम लोगों ने जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करना है। अब सबसे पहले तो आपके जहन में आएगा क्विक सिलेक्शन, आप चाहोगे कि मैं क्लिक करूं। अब देखें मैंने एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, तो ये मेरी जो है वो सिलेक्शन उसने प्रॉपर बना दी है। बट इस क्विक सिलेक्शन ने क्या किया है कि जो इसके अंदर वाला हिस्सा है ये हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, तो इसको सिलेक्ट नहीं किया। इस एरिया को जो है वो उसने सेलेक्ट नहीं किया। अब देखिए मैंने क्या किया, एक टूल ये यूज़ किया। अब मैं जाता हूँ इसके ऊपर मैजिक वन के अंदर और मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ और जूम कर लिया मैंने। जूम करने के बाद इस कलर पे मैं कर देता हूँ क्लिक। अब मैं वापसी इसको कंट्रोल 0 करता हूँ, फुल पे आ जाता हूँ। अब देखें जब मैंने उस पर क्लिक किया तो उसने क्या किया, सारा पहले ही सिलेक्ट था, उसने वो एरिया सेलेक्ट कर लिया जो रिमेनिंग था, ये जो उसको कलर मिल रहा था। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पर भी सिलेक्शन बनी हुई आ रही है। तो अब मुझे ये वाली जो है सिलेक्शन नहीं चाहिए, कुछ इसने यहाँ पर भी सिलेक्शन कर दिया है। तो इस सिलेक्शन को हटाने के लिए मैं जाऊँगा क्विक सिलेक्शन पे, मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट और इस जो सिलेक्शन है इसको मैं रिमूव कर दूँगा नीचे से। अब मैं अगर बैक स्पेस दबाता हूँ तो इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब देखें आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा होगा इसने कितने ही बेहतरीन तरीके से, हमने अब एक टूल को यूज़ भी नहीं किया, हमने कितने 2 टूल को यूज़ करके पूरी एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही टूल से काम बन जाए, कभी कभार होता है कि आपको दो या 2 से ज़्यादा टूल इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो अब देखें हमारे पास ये आ चुका एक इमेज। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो ये वाला समंदर है या इसका जो ये वाला एरिया है, चले फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेट सपोज़ कि हम ये वाला जो एरिया है इसका ये हम रिमूव करना चाहते हैं। तो दोबारा मैंने मैजिक वन सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, हालांकि टूल मेरा सेलेक्ट है लेकिन फिर भी मेरे पास एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं है। मैं लेयर यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा जो एरर है वो चला गया। तो यहाँ से जो है वो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल, ये मेरा सेलेक्ट हो चुका है। और इसको मैं छोटा कर देता हूँ और ये वाला जो एरिया है हमारा ये भी सिलेक्ट जो है कर लेते हैं। उसके बाद इस एरिया को हमने रिमूव करना है, जो मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखें अगर मैं कंट्रोल जे करता हूँ तो क्या हुआ, इसकी कॉपी बन गई और न्यू लेयर पे आ गई। अगर मैं इसको ऊपर करूँ, ये देखें हमारे पास कितना बेहतरीन तरीके से फिनिशिंग के साथ जो है हमारा जो बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। अब आप इस इमेज के साथ जो दिल है आपका करते जाएँ, आप इसको बढ़ा दें, इसको ऊपर कर दें, नीचे कर दें, जो भी करना है आपने कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप चीज़ें रिमूव कर सकते हैं। अब ये चीज़ मैंने इसके साथ की है, क्विक सिलेक्शन के साथ। यही चीज़ आप अपना पॉलीगॉन लासू के साथ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है वो स्ट्रेट पाथ है,
यहाँ पर अभी सिर्फ इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये देखिए मेरे पास अभी स्टेट पाथ था, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस टूल से बेहतरीन सिलेक्शन जो है वो बना सकता हूँ। अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ इससे बना के, कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जे, अभी देखेंगे कंट्रोल जे करने के बाद हमारे पास ये देखें वही सिलेक्शन जो है वो हमारे पास आ चुकी है, जैसे हमारे पास पहले थी जो हम लोगों ने क्विक सिलेक्शन से की। तो इस तरीके से जो है वो आप जो बैकग्राउंड वगैरह है वो इमेजेस का चेंज करके और रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो कॉपी इमेज करता हूँ मैं, और सॉरी ये मेरे पास एक बैकग्राउंड पहले से ही पड़ा हुआ है, ये पहले से मेरे पास कॉपी था, तो ये बैकग्राउंड लगाते हैं हम इसके ऊपर। अब देखें हमारे पास ये वाला जो है बैकग्राउंड लग चुका है एक इमेज के ऊपर। तो इस तरीके से जो है वो आप इमेजेस का जो है वो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं इमेज के अकॉर्डिंग कि आपको क्या चीज़ चाहिए है। तो अभी फ़िलहाल मैं इनको ऑफ़ कर देता हूँ। उसके अलावा मेरे पास एक ये इमेज पड़ा, अब देखते हैं इसके अंदर इस इमेज के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है। तो इस इमेज के अंदर हमारे पास ये वाला इमेज है। अब इस इमेज में से हम क्या करते हैं, हम ये जो पर्सन हमारा हवा में या खड़ा हुआ जो भी है, इस पर्सन को रिमूव करते हैं। तो अब देखें आप पॉलीगॉन ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा। आप देखें क्विक सिलेक्शन क्या करेगा, एक क्लिक पे उसने पूरा बंदा हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो उसने सिलेक्ट कर दिया। ऑल्दो कि ये बेहतरीन सिलेक्शन नहीं है, बेहतरीन सिलेक्शन आप पेन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बैकग्राउंड रिमूव वगैरह करना हो तो उसके लिए बेहतरीन सिलेक्शंस हमारे पास आती हैं। तो अगर हम इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करें इस तरीके से पूरा जो है इसका, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, अब देखें को नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। हमने इसको रास्टराइज करना है, हम इसको रास्टराइज कर लेते हैं और डिलीट करते हैं, तो हमारे पास ये जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इस इमेज का जो है वो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अगर मैं इस बैकग्राउंड को ओपन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इस इमेज का जो है वो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। उसके बाद इस इमेज को भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ, और उसके अलावा अब आते हैं हम लोग, ये हमारे पास एक इमेज ये भी पड़ा हुआ है। अब देखते हैं इस इमेज के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है। तो इस इमेज के अंदर हमारे पास ये लीव है, तो इस लीव को फ़िलहाल के लिए हम स्किप करते हैं। उसके अलावा एक हमारे पास ये बिल्डिंग है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी इमेज, कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया, सिंपल। अब जो है हम लोगों ने क्या करना है, इस इमेज का बैकग्राउंड जो है वो रिप्लेस करना है या चेंज करना है। मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ बैकग्राउंड, यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड तो आ रहे हैं, तो हम जो है वो यहाँ से ये वाला उठा लेंगे, कॉपी कर लेंगे, सिंपल। हमें सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करना है। आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आप अगर अमेज़ॉन के लिए जो प्रोडक्ट है उनके लिए बैकग्राउंड रिमूव करें तो प्लेन होता है, उनके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ रिमूव करें। तो यहाँ से मैं क्विक सिलेक्शन में गया, क्विक सिलेक्शन में जाने के बाद देखें यहाँ पर मेरे पास जो है वो चीज़ें उसने ऐड करना शुरू कर दी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने टोटल इसके ऊपर 3 से 4 क्लिक किए, जिसके क्लिक के अंदर इसने मेरी जो है वो सिलेक्शंस बना दी हैं। तो अभी मैं इसकी जो है यहाँ से सेटिंग वगैरह सारी कर लेता हूँ। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें इनको भी फ़िलहाल हम स्किप करते हैं। हमारा मेन पर्पस जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करना है इस वीडियो के अंदर, तो हम जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। अभी इसको मैं डी करता हूँ सबसे पहले। अगर मैं कंट्रोल 0 करूँ तो ये देखें हमारे पास ऑलमोस्ट ये बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है इस इमेज का। तो अभी इसके ऊपर हम लोगों ने बैकग्राउंड लगाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई सा भी बैकग्राउंड लगा लें इसके ऊपर। अगर ये आ जाता है हमारे पास तो वेल एंड गुड है। ये आ गया हमारे पास यहाँ पर। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए चीज़ें समझा रहा हूँ, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें। देखें हमारे पास ये इमेज का बैकग्राउंड इसके पीछे आ चुका है, ये कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन हो, तो यहाँ से भी आप इसका कोई सा भी कलर ले सकते हैं। इसको आप ऑल्ट बैक स्पेस के साथ फिल कर दें इस लेयर के अंदर। ये देखें हमारे पास ये इमेज का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। तो उसके अलावा हम जाते हैं यहाँ पर, अगर मैं कोई सर्च करता हूँ प्रोडक्ट इमेजेस,
अब ये ज़्यादातर बैकग्राउंड रिमूव कौन लोग करवाते हैं, जैसे उन्हें अमेज़ोन पे कोई चीज़ सेल करनी हो, किसी भी वेबसाइट वगैरह पर अगर कोई चीज़ लगवानी है तो वो लोग जो प्रोडक्ट है उनका उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करवाते हैं। तो अभी हम यहाँ से एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं कोई सभी, लेट सपोज़ क्लाइंट का, और हम उस पर ये कि उसको जो भी प्रोडक्ट था उसका हम बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर देंगे। अब देखें हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है एक। आप कोशिश कीजिएगा जब भी क्लाइंट आपको इमेजेस दे तो उसको ये बात कहें कि भाई हमें आप हाई रेजोल्यूशन इमेजेस दें, जिससे ये कि इमेज के अंदर परफेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। अगर आपकी जो इमेज है वो सही नहीं होगी तो उससे ये होगा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो सही से रिमूव नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर। तो यहाँ पर देखें मैं वही कोई हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है वो ढूंढ लेता हूँ। अब एक हमें ये मिली है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब जस्ट सपोज़ ही हमें क्लाइंट है, क्लाइंट ने कहा है कि भाई मुझे ना आप एक इमेज है उसका बैकग्राउंड रिमूव जो है वो करके दे दें, तो हम उसको भी बैकग्राउंड उसका रिमूव करके दे देते हैं। मैंने यहाँ पर इस इमेज को पेस्ट किया। अब आपको लग रहा होगा ये है ही PNG इमेज है तो इसका बैकग्राउंड क्या रिमूव होगा। मैं आपको बैकग्राउंड पे कलर करके दिखाता हूँ, मे भी अब आपको नज़र आ गया हो। तो अब देखें इसके, अब इस इमेज के अकॉर्डिंग हमारे पास लासो टूल भी नहीं चलेगा, पॉलीगॉन लासो, मैग्नेटिक लासो, ये टूल नहीं चलेंगे। हमारे पास क्या चलेगा, क्विक सिलेक्शन टूल चलेगा, या तो आप मैजिक वन सेलेक्ट कर लें। मैजिक वन से ये वो एरिया सेलेक्ट कर लेगा, और क्विक सिलेक्शन से ये है कि आपकी देखें सिर्फ वही सिलेक्शन करेगा। मैं अगर इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता हूँ, अब देखें उसने क्या किया कि पूरी जो इमेज थी उसमें सिलेक्शन बना दिया। तो यहाँ से आप रिमूव कर दें, जो एरिया आपको नहीं रिमूव करना वो यहाँ से आप इसकी सिलेक्शन हटा दें। मैं डिलीट करूँगा तो देखिए हमारे पास ऑलमोस्ट बेहतरीन तरीके से इसकी जो है वो सिलेक्शन जो है वो हो चुकी है। तो इस तरीके से आप जो भी है इसकी पोस्ट वगैरह बना दें सोशल मीडिया की, आप जो भी इसके साथ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से जो है वो इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव होते हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिनके हम बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास ये इमेज थी तो इन्होंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया इस इमेज को, बैकग्राउंड इसका रिमूव कर दिया। अगर हम जस्ट सपोज़ हम अगर चाहते हैं कि हमारे पास ये वाली एक इमेज है और इसका बैकग्राउंड हमने रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से इसको सेव नहीं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद कॉपी नहीं हुई मेरे से, मैं यहाँ पे कॉपी इमेज कॉपी नहीं, कॉपी हो गई है मेरे पास। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है सिंपल। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको साइज़ था वो सही किया। उसके बाद देखें अब मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन ही यूज़ करूँगा, क्योंकि क्विक सिलेक्शन जो है वो बेहतरीन तरीके से इसकी सिलेक्शन कर देगा। तो मेरे को ये बॉक्स भी चाहिए और मैं बॉक्स भी सिलेक्शन के अंदर रखूँगा ताकि ये चीज़ रिमूव ना हो। तो अब देखें हमारे पास इसकी बेहतरीन तरीके से, अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये देखें वापस ये इसकी जो सिलेक्शन है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब ये जो साइड पर चीज़ें आती हैं ये आप इरेज़र टूल से भी इरेज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास के अंदर समझा दूँगा। जब इरेज़र टूल की क्लास होगी तब समझा दूँगा। अब हम इसका जो है वो बैकग्राउंड कोई भी रख दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम लोग फ़ोटोशॉप के अंदर काम वगैरह करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली छोटी सी क्लास जो है वो बैकग्राउंड रिमूव की समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा मैं आपको कुछ इमेजेस जो हैं वो आपको दे रहा हूँ एज आ प्रैक्टिस के तौर पे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उनका आप बैकग्राउंड रिमूव करें, बैकग्राउंड रिप्लेस करें। आपने उनके साथ जो जो करना है वो डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए आपने उन इमेजेस का बैकग्राउंड वगैरह जो है वो रिमूव करना है, ताकि आप बेहतरीन तरीके से उन टूल्स पर ग्रिप कर पाएँ। वो इमेजेस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा मैं जो अपनी वीडियोस है फ़ोटोशॉप के उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने की मेहनत ना करनी पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।